दोस्तों, ज़रा सोचें कि दुनिया के दो सबसे बड़े और अहम तरीन कॉन्टिनेंट्स यूरोप और अफ्रीका एक दूसरे के कितने करीब हो सकते हैं। आप शायद सोचेंगे इनके दरमियान हजारों मील का फासला होगा, लेकिन हकीकत आपको हैरान कर देगी। यूरोप का मुल्क स्पेन और अफ्रीका का मुल्क मोरक्को सिर्फ और सिर्फ 14 किलोमीटर यानी लगभग 9 मील के फासले पर हैं। जी हाँ, सिर्फ 14 किलोमीटर्स। अगर मौसम साफ हो तो आप स्पेन के साहिल पर खड़े होकर अफ्रीका की पहाड़ियों को अपनी आम आंखों से देख सकते हैं। आज के जदीद दुनिया में जहां इंसान चाइना में 165 किलोमीटर देनजियांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज बना डाला और समंदर के नीचे 50 किलोमीटर लंबी चैनल टनल बनाकर यूके और फ्रांस को आपस में जोड़ दिया है, वहां सिर्फ 14 किलोमीटर का ये फासला कोई बड़ी बात नहीं लगता। अगर यहाँ एक पुल बना दिया जाए तो यूरोप से अफ्रीका तक का सफर सिर्फ 15 मिनट में कार के जरिए तय किया जा सकता है। अरबों डॉलर की ग्लोबल ट्रेड तेज हो सकती है और दोनों कॉन्टिनेंट्स की तकदीर बदल सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आज तक किसी ने ये पुल क्यों नहीं बनाया। इस 14 किलोमीटर के समुद्री टुकड़े में ऐसा क्या राज छुपा है जो दुनिया के बड़े से बड़े इंजीनियर्स और अमीर तरीन ममालिक के लिए एक भयानक ख्वाब बन चुका है। आखिर क्यों स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पर पुल बनाना नामुमकिन समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल और इंजीनियरिंग मिस्ट्री से पर्दा उठाएंगे और आपको इन दीवानावार प्लान्स की कहानी सुनाएंगे जो इस समंदर को तस्खीर करने के लिए बनाए गए थे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जगह दुनिया के नक्शे पर इतनी अहम क्यों है। इस समुद्री रास्ते को जियोग्राफी की ज़बान में स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। ये वो वाहिद तंग रास्ता है जो पूरी दुनिया के अजीम समंदर यानी अटलांटिक ओशन को मेडिटरेनियन सी से जोड़ता है। तारीखी लिहाज से इसका नाम मुस्लिम फातेह तारिक बिन ज़ियाद के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने यहाँ की एक बड़ी चट्टान पर कदम रखा जिसे आज रॉक ऑफ जिब्राल्टर कहा जाता है। ये स्ट्रेट दुनिया की मसरूफ तरीन मैरीटाइम शिपिंग लेन्स में से एक है। हर रोज़ यहाँ से तकरीबन 300 से ज़ायद बड़े तिजारती बहरी जहाज़ और कार्गो कंटेनर्स गुजरते हैं, यानी ये दुनिया की मईशत की रगे जां है। अब जाहिर है जब ये रास्ता इतना अहम है तो स्पेन और मोरक्को की हुकूमतों ने कई बार यहाँ पुल या टनल बनाने का सोचा। 1979 में दोनों ममालिक ने मिलकर एक बाकायदा जॉइंट कमेटी बनाई ताकि इस मंसूबे पर काम किया जा सके। लेकिन जैसे ही इंजीनियर्स ने इस समंदर का सर्वे शुरू किया, उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि नक्शे पर जो फासला सिर्फ 14 किलोमीटर का एक छोटा सा गैप नज़र आता है, वो असल में कुदरत का बनाया हुआ एक ऐसा कला है जिसे इंसान अपनी मौजूदा टेक्नोलॉजी से तस्खीर नहीं कर सकता। चलिए पहले इन कुदरती खतरात को जानते हैं जो इस रास्ते में हायल है। इंजीनियर्स के सामने सबसे पहला बड़ा झटका था यहाँ की होलनाक गहराई यानी एक्सट्रीम डेप्थ। जहाँ बरतानिया और फ्रांस के दरमियान समंदर की गहराई सिर्फ 50 से 75 मीटर है, वहीं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अपने सबसे कम गहरे पॉइंट पर भी 300 मीटर गहरा है और वस्त में ये गहराई 900 मीटर तकरीबन 3000 फुट तक चली जाती है। इतने गहरे पानी में रवायती सतून या पिलर्स खड़े करना नामुमकिन है। दूसरा खतरा है यहाँ की वायलेंट ओशन करंट्स यानी तूफानी लहरों का। अटलांटिक समंदर का हल्का पानी ऊपर की सतह से मशरिक की तरफ बहता है और मेडिटेरेनियन का भारी नमकीन पानी नीचे की सतह से उल्टी सिमत में मगरिब की तरफ उछलता है। ये दो तरफा टकराव पानी के अंदर होलनाक भंवर यानी अंडर वाटर वोर्टिसेस पैदा करता है जो किसी भी सतून को उखाड़ सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा खतरा है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का। ये स्ट्रेट बिल्कुल यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट की फॉल्ट लाइन पर वाक़ है, जहाँ शदीद ज़लज़लों और सॉइल लिक्विफेक्शन, जिसे मिट्टी का दलिया बन जाना कहते हैं, का मुस्तकिल खतरा रहता है। जब इंजीनियर्स को समझ आ गया कि समंदर की तह पर रवायती सतून खड़ा करना नामुमकिन है, तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुदरत को उसी के मटीरियल से शिकस्त दी जाए। और यहीं से जन्म हुआ दुनिया के सबसे दीवानावार आइडिया का, जिसे हम दी हैंगिंग ब्रिज प्लान कह सकते हैं। मुस्तकबिल के इस अजीम डिज़ाइन को दुनिया के मशहूर तरीन स्ट्रक्चरल इंजीनियर
प्रोफेसर T.Y. लिन ने तजवीज़ किया था